हेलो एवरीवन, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 32 बार चैलेंज के योगा सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। जिनके घुटनों में दर्द है, आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप चेयर में बैठ के और बेड में बैठ के भी योग अभ्यास कर सकते हैं। बाकी सभी आ जाएंगे, अपना आसन ग्रहण करेंगे, दोनों हाथों को रख देंगे घुटनों में ध्यान मुद्रा में। आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। एक बार फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। आज का हमारा दिव्य मंत्र है ओम सहना भवतु। एक बार मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहि, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गरम करेंगे। गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रख देंगे। हथेलियों में आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे, धीरे से आंखों को खोल देंगे। खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे। दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे, बाहर की तरफ खोलेंगे। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अब दोनों हाथों को, लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाएंगे, राइट को नीचे लेके आएंगे। क्रॉस में ले जाना है हाथों को, और जो हमारी पैर है, पैर की जो एड़ी है, उसे अपने बटक पे लगाएंगे। करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब दोनों हाथों को साइड की तरफ खोलेंगे और अपने हील को लगाएंगे अपनी बटक्स में। करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। दोनों हाथों को साइड में खोल देंगे। हाथों के हथेलियों को पहले ऊपर की तरफ करेंगे, फिर नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुट्ठी बंद करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2
1, दोनों हाथों को घुमाएंगे क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज, 5 4 3 2 1, धीरे से वापस। अब राइट हैंड को रख देंगे शोल्डर पे, लेफ्ट हैंड को रख देंगे अपनी कमर पे, घुमाएंगे इसे, 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज, 5 4 3 2 1, राइट हैंड को रख देंगे कमर पे, लेफ्ट हैंड को रख देंगे शोल्डर पे, घुमाएंगे क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज, 5 4 3 2 1, धीरे से वापस। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। दोनों पैरों को हल्का से खोल देंगे, राइट हैंड को पकड़ेंगे, लेफ्ट साइड ले जाएंगे और जो लेफ्ट हैंड है इससे शोल्डर को दबाएंगे, प्रेस करेंगे, 1, चेंज करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे से वापस। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों हाथों को रखेंगे शोल्डर पे, 1 2 3 4 5, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, 1 2 3 4 5, धीरे से वापस। अब साइड में 1 2 3 4 5, धीरे से वापस। दोनों हाथों को नीचे रखेंगे, अपने शोल्डर को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज, 5 4 3 2 1, धीरे से वापस। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब जो आपने डंबल्स ला रखी हैं, बोतल ला रखी है, उनको पकड़ लेंगे दोनों हाथों पे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, कोहनियां बिल्कुल सीधी रहेंगी, दोनों हाथ कान से लगा के रखेंगे। नी लिफ्टिंग के साथ शुरू करेंगे। राइट पैर को उठाएंगे, 1 2 3 4, आप चेयर में बैठे हैं तो चेयर में बैठ के भी इसी प्रकार से करेंगे, 6 7 8 9 10, धीरे से वापस। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और राइट हैंड को सीधा कर देंगे। लेफ्ट हैंड से राइट पैर की नी को टच करेंगे। करेंगे काउंट के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे से वापस। चेंज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे से वापस। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, एक डंबल को नीचे रख देंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। एक बोतल को, एक डंबल को पकड़ेंगे दोनों हाथों से इस प्रकार से। अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। अब राइट पैर को उठाएंगे, नी पे टच करने की कोशिश करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे से वापस। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब इस प्रकार से पकड़ लेंगे डंबल को सर के पीछे, सांस भरते हुए ऊपर और पांव के पंजों में खड़े हो जाएंगे।
1 2, दो जो ऊपर हाथों को लेके आएंगे, कोहनियां सीधी रहेंगी, 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अब बैठ जाएंगे, बैठ के करेंगे। जो पैरों को नहीं उठा सकते तो आप पैरों को, पंजों को ऐसे नीचे रख देंगे और अपने पैरों के नीचे से लेके आएंगे डंबल को और ऊपर। इस प्रकार से आपने करना है। जो चेयर में बैठे हैं तो आप सर्कल में घुमाएंगे या तो अपनी कमर के पीछे से लेके आएंगे। जो चेयर में बैठे हैं, अब पीछे से नहीं ला सकते तो आप आगे से ही सर्कल में घुमाते रहेंगे। और जो पैरों को उठा सकते हैं तो पैरों को उठा लेंगे। आप करेंगे 1, अपनी सुविधा के अनुसार आप चयन करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। जो पैरों को उठा सकते हैं तो वो कंफर्ट नहीं देखेंगे, अपना कोशिश करेंगे उठाने की। जिनको दर्द है, कोई दिक्कत है तो उनके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, नहीं तो जो कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। फिर से पकड़ लेंगे डंबल को, दोनों पैरों के पंजों को मिला देंगे आपस में। पैरों को जो नहीं उठा सकते तो वो नीचे लेके आएंगे, फिर ऊपर कर देंगे। इस प्रकार से करेंगे। जो पैरों को उठा सकते हैं तो उठा के करेंगे 1 2 3। आप चेयर में बैठ के भी पैरों को ऊपर नीचे करेंगे, 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। चेयर में बैठ के भी आप पैरों को सीधा कर देंगे, फिर अपनी तरफ खींचेंगे। चेयर में बैठ के भी आपने ऐसे ही करना है। बाकी फिर से करेंगे, दोनों पैरों को उठाएंगे। जो नहीं उठा सकते तो नीचे ही रख देंगे और ट्विस्टिंग करेंगे इस प्रकार से। चेयर में बैठ के भी आप ट्विस्टिंग करेंगे, बाकी पैरों को उठा के करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अब लेट जाएंगे मैट पे, पीठ के बल। दोनों डंबल, दोनों बोटल्स को पकड़ लेंगे। जिनकी गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, तो आप गर्दन को नहीं उठाएंगे। आप दोनों हाथों में डंबल्स को पकड़ के साइड टू साइड ट्विस्टिंग करेंगे। इस प्रकार से आपने करना है। आपने गर्दन नहीं उठानी। बाकी सभी गर्दन को उठाते हुए करेंगे। दोनों पैरों को उठा देंगे, गर्दन को उठाते हुए करेंगे आप ट्विस्टिंग। ऊपर उठेंगे, उठने की कोशिश करेंगे जितना आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अब दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, बिल्कुल सीधा कर देंगे। दोनों पैरों को उठाएंगे, एक साथ लेके आएंगे और फिर दोनों हाथों को भी लेके आएंगे। 1 2, पैरों को नीचे टच नहीं करेंगे, थोड़ा ऊपर ही रखेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस सीधा कर देंगे दोनों पैरों को। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। रिलैक्स करेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। शुरू में हर एक अभ्यास को आप 10 टाइम करेंगे, फिर धीरे धीरे आप इसको बढ़ाएंगे। 20-20 के 3 सेट करेंगे, फिर 30-30 के 3 सेट। धीरे धीरे बढ़ाते आप 60-60 के 3 सेट करेंगे।
बाई करवट लेके बैठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे अब सेकंड राउंड के लिए। पकड़ लेंगे बोतल और डंबल्स को, शुरू करेंगे सेकंड राउंड। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। राइट हैंड को खोल देंगे राइट साइड, लेफ्ट हैंड से राइट नी को टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस एक डंबल को नीचे रख देंगे, एक को हाथ में रखेंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। रिलैक्स करेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। दोनों हाथों से पकड़ लेंगे, ऊपर ले जाएंगे, फिर नी को टच करते हुए नीचे लेके आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस नीचे रख देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। बैठ जाएंगे, अब बैठ के अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को उठाएंगे, जो नहीं उठा सकते वो नीचे रख के ही करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। फिर से पकड़ेंगे, दोनों पैरों के पंजों को मिलाएंगे, करेंगे काउंट के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है, छोड़ना है। फिर से करेंगे, दोनों पैरों को उठाएंगे, ट्विस्टिंग करेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। फिर से लेट जाएंगे, पीठ के बल, दोनों हाथों में पकड़ लेंगे डंबल्स को। जिनकी गर्दन में दर्द, कमर में दर्द है, वो नहीं उठेंगे, वो साइड टू साइड करेंगे। बाकी सभी उठने की कोशिश करेंगे। करेंगे काउंट के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, रिलैक्स करेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। दोनों डंबल्स को पकड़ लेंगे, फिर से दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे। अब दोनों पैरों को उठाएंगे। 1 2 नीचे लाएंगे पैरों को, फिर ऊपर। 3 4 5 6
7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। रिलैक्स करेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। बाएं करवट लेके खड़े हो जाएंगे फिर से तीसरे राउंड के लिए। तीसरे राउंड के लिए तैयार हो जाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देना है। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। राइट हैंड को साइड में रख देंगे, लेफ्ट को नी टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अब दोनों हाथों से पकड़ लेंगे, ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। आप सर के पीछे ले जाएंगे, करेंगे काउंट के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। बैठ जाएंगे अब फिर से मैट पे। एक डंबल को पकड़ लेंगे, एक बोतल को पकड़ लेंगे, दोनों पैरों को उठाएंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। फिर से पकड़ लेंगे डंबल को, दोनों पैरों को मिलाएंगे, करेंगे काउंट के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। फिर से पकड़ेंगे, अब ट्विस्टिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देना है। लेट जाएंगे फिर से, पीठ के बल लेट के करेंगे। दोनों हाथों से पकड़ लेंगे, अब दोनों पैरों को उठाएंगे, करेंगे काउंट के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरते देंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। रिलैक्स करेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। फिर से पकड़ लेंगे दोनों हाथों में, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। अब पैरों को लेके आएंगे एक साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है। दोनों पैरों को सीधा कर देंगे, मैट के बराबर खोल देंगे। दोनों हाथों की जो हथेलियां हैं, पॉम्स, इनको ऊपर कर देंगे सीलिंग की तरफ। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और छोड़ेंगे। रिलैक्स करेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। एड़ी से चोटी तक पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। शिथिल अवस्था में शरीर का कोई भी अंग अकड़ा ना हो। सिर्फ अपना ध्यान अपनी आती और जाती हुई सांसों पे ही रखेंगे। हमें लंबी गहरी सांस भरनी है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देना है। बंद आंखों से अपनी सांसों को देखेंगे, किस प्रकार से सांस हम ले रहे हैं और किस प्रकार से हम सांसों को छोड़ रहे हैं। दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए हाथों को ऊपर के लिए खींचेंगे, पांव के पंजों को नीचे की साइड खींचेंगे। खींचेंगे अपने आप को। दोनों हाथों को, हथेलियों को मलेंगे, रफ करेंगे। गरम गरम हथेलियों को आंखों में लगाएंगे। हथेलियों में आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे। बाई करवट लेके बैठ जाएंगे सभी। जब भी आप सुबह उठते हैं तो बाई करवट लेके ही उठें और बाई करवट से ही लेटें। अगर आप एकदम से सीधा उठते हैं तो आपके कमर में झटका आ सकता है, स्पाइन पे झटका आ सकता है और कोई इंजरी हो सकती है। तो इस बात का आप ध्यान देंगे। सीधे बैठ जाएंगे बिल्कुल। दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है हमने और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देना है। लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ देंगे। जो भ्रस्त्रिका इस प्रकार से करना चाहता है तो आप इस प्रकार से करेंगे भ्रस्त्रिका, बैठ के ही। जो पावर योगा के साथ कर सकते हैं तो आप हाथों को ऊपर ले जाएंगे और नीचे लेके आएंगे। जब हम नॉर्मल सांसें लेते हैं तो सामान्य रूप से जब हम सांसें लेते हैं तो हमारे जो फेफड़े होते हैं उनकी क्षमता का पूरा प्रयोग नहीं कर पाते हैं। जब हम भ्रस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा सांसों को लेते हैं तो हमारे लंग्स उससे मजबूत होते हैं और जो हमारे फेफड़ों के नीचे जमा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है, वो बाहर निकल जाता है। रक्त में ऑक्सीजन O2 का स्तर बढ़ जाता है, जिससे कि हर सेल्स में, जो हमारे हर सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनको नई ऊर्जा मिलती है जब हम इस प्रकार से भ्रस्त्रिका प्राणायाम को डेली करते हैं। शरीर के 70% डिटॉक्स हो जाता है हमारा शरीर भ्रस्त्रिका प्राणायाम करने से ही मात्र। तो आप इन प्राणायामों को हल्के में ना लें, इनको डेली जरूर करें। तब आप देखेंगे एक हफ्ते में ही आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब आप डेली प्राणायाम को करेंगे बिल्कुल नियम से, जिस प्रकार से सांस ली जाती है और जिस प्रकार से सांसों को छोड़ा जाता है, हमारा रक्त शुद्ध होता है। भ्रस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा हमारे लीवर, हमारी किडनी को नई शक्ति प्रदान होती है। हमारा मेटाबॉलिज्म की सक्रिय हो जाता है भ्रस्त्रिका प्राणायाम से। पेट के अंगों की मसाज हो जाती है एक प्रकार से इससे, जिससे हमारा पाचन, जो पाचन क्रिया होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो हमारा, वो भी सक्रिय हो जाता है और वो अच्छे से कार्य करने लग जाता है। तो करते रहेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। और जो हम पावर योगा के साथ हाथों को ऊपर नीचे ले जाते हैं
तो आपके जितने भी शोल्डर्स में कहीं पे भी दर्द है, पेन है, या फ्रोजन शोल्डर हो रहा है आपको, या सर्वाइकल की दिक्कत हो रही है, तो उसमें भी आपको रिलैक्स मिलता है। हमारा मन तो कभी नहीं करता, हमें पता सब कुछ है कि ये कार्य हमारे लिए अच्छा है, योग हमारे लिए अच्छा है, 32 बार हमारे लिए अच्छा है, मगर हम मन के आगे कि आज नहीं करेंगे, कल से शुरू करेंगे। तो आपने इस प्रकार नहीं करना, कल तो कभी भी नहीं आता, आज ही शुरू करना है। हमें अपने मन का गुलाम नहीं बनना है, मन को अपना गुलाम बनाना है। करते रहेंगे। दोनों हाथों को रख देंगे अब घुटने में। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने का तरीका है, हमें अपनी नाक से अब सांस को बाहर छोड़ना होता है। आप कल्पना करेंगे कि आपके मुंह के आगे एक मोमबत्ती रखी है, कैंडल रखी हुई है। अब उस कैंडल को आपने बुझाना है, तो आप मुंह से नहीं बुझाएंगे, मुंह बंद रहेगा, नाक की सांसों के द्वारा बुझाएंगे। जब हम नाक से सांस छोड़ेंगे कैंडल को बुझाने के लिए, तो हमारा पेट अपने आप ही अंदर चले जाएगा। ये एक उदाहरण है आपको समझाने का कि कपालभाति प्राणायाम किस प्रकार से किया जाता है। करेंगे सभी, 1 सेकंड में एक स्टॉक करेंगे। जिनका बीपी हाई है वो 2 सेकंड में एक स्टॉक को करेंगे। जिनके पेट में अल्सर है वो कपालभाति प्राणायाम नहीं करेंगे। आपकी पेट की कोई सर्जरी हो रखी है तो आप 6 महीने से पहले कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। प्रेग्नेंट महिलाएं कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। पीरियड्स के टाइम पे भी आप 5 दिन तक कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। अगर आपको हर्निया की दिक्कत है, कपालभाति प्राणायाम करते समय दर्द होता है, जोर पड़ता है, तो आप भी नहीं करेंगे। अगर आपकी स्पाइन पे कोई चोट लगी है और कपालभाति प्राणायाम करते समय आपको भी दर्द होता है, तो आप भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। बाकी सभी करते रहेंगे। अपने स्टॉक को काउंट करेंगे कि आपने कितने स्टॉक लिए हैं। जिस प्रकार हम घर में जो शीशे लगे रहते हैं, मिडल रखे रहते हैं, हम उनकी सफाई करते हैं तो चमकने लग जाते हैं। वैसे ही कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से हमारे दिमाग की सफाई होती है, हमारी याददाश्त बढ़ती है और हमारे मस्तिष्क में, दिमाग में ऑक्सीजन अच्छे ढंग से पहुंचता है, जिससे हमारा ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है और हमारे माइंड में अच्छे से जब ऑक्सीजन पहुंचता है तो हमारी याददाश्त अपने आप ही बढ़ जाती है। करते रहेंगे कपालभाति प्राणायाम भी। आपने अपना पूरा ध्यान सांसों को बाहर छोड़ने में देना है। जब हम नाक से सांस को बाहर छोड़ेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक आपका पेट अंदर जाएगा। मुंह बंद रहेगा, आपने नाक से ही सांसों को छोड़ना है और नाक से ही सांसों को भरना है। चेहरे में प्रसन्नता रहेगी। आपने विजुअलाइज करना है अपने आइडियल वेट को। आपने विजुअलाइज करना है कि बाहर आते हुए सांसों के द्वारा आपके शरीर में कहीं पे भी कोई भी बीमारी है या शरीर में कहीं भी ब्लॉकेज हो रहा है, कोई भी दिक्कत हो रही है, आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आपका शुगर बढ़ा हुआ है, तो बाहर आती हुई सांसों के द्वारा वो सब कुछ ठीक हो रहा है। हमारी कल्पना में इतनी शक्ति होती है, जिस प्रकार हम कल्पना करते हैं वही विजुअलाइज होने लग जाता है, हमारे जीवन में घटित होने लग जाता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचें। हर एक श्वास के साथ मेरे शरीर के अंदर नई ऊर्जा आ रही है। हर एक श्वास के साथ मेरी प्राण वायु बढ़ रही है। अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गरम करेंगे। गरम गरम हथेलियों को आंखों में रख देंगे। हथेलियों में आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे, धीरे से आंखों को खोल देंगे। अब दोनों पैरों को खोल देंगे, दंडासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को रख देंगे कमर के पास, दोनों पैरों को खोल देंगे मैट के बराबर। अब दोनों पैरों के अंगूठों को लगाएंगे नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनके घुटनों में दर्द है, आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम सूक्ष्म व्यायाम तो आप जरूर करें, तो आपको उससे भी लाभ मिलेगा। आपके जॉइंट्स के दर्द धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे जब आप इनका अभ्यास करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कभी भी उसका लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप फिजियोथेरेपी के पास भी जाएंगे, थेरेपिस्ट के पास भी जाएंगे
तो वो भी आपको इस प्रकार से सूक्ष्म व्यायाम जरूर बताएंगे हाथों के पैरों के। तो आपको जब घर में सिखाया जा रहा है तो आप इनका लाभ उठाएं। एंटी क्लॉकवाइज जब कुछ करेंगे तभी आपको कुछ मिलेगा। पांव की उंगलियों को खोलेंगे, बंद करेंगे, टाइट करेंगे। घुटनों को टाइट कर देंगे। हमें एक्सक्यूज नहीं देना, हमें कोई बहाना नहीं देना अपने आप को, क्योंकि अगर हम अभी नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम पे आपका ये दर्द, आपका पेन और बढ़ेगा। तो बाद में पछताने से पहले ही आप समय रहते ही अपने सही से अपने शरीर को आसनों के द्वारा, योग के द्वारा स्वस्थ करें। दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे, दोनों पैरों को हिलाएंगे। आप बेड में बैठ के, चेयर में बैठ के तो इस प्रकार से अपने पैरों को हिला सकते हैं, अपने शरीर को हिला सकते हैं। पकड़ेंगे पैर को, छोड़ देंगे नीचे। 1 2 3 4 5। बाएं पैर को रख देंगे थाई पे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। झूला झुलाएंगे। आप प्राणायाम कीजिए, जिनके घुटनों में दर्द है आप सूक्ष्म व्यायाम कीजिए। आप 15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम, 15 मिनट कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका, इनका अभ्यास कीजिए ज्यादा से ज्यादा। थपकी देंगे बाएं पैर को। 1 2 3 4 5। बाएं पैर को रख देंगे दाएं पैर की थाई पे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। झूला झुलाएंगे। पॉइंट्स दबाएंगे पैर के नीचे, थपकी देंगे, सीधे बैठ जाएंगे। अब करेंगे नेक रोटेशन। क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जिनकी गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल है, तो आप राइट शोल्डर से लेफ्ट शोल्डर तक लाएंगे और लेफ्ट शोल्डर से ही राइट शोल्डर तक। आपने गर्दन को नीचे नहीं झुकाना। बाकी सभी पूरा क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1। कईयों को आंखें बंद करके चक्कर आता है तो आप आंखों को बंद नहीं करेंगे, आंखों को खोल के ही करेंगे। 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। धीरे से वापस आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, जल्दी जल्दी खोलेंगे, बंद करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब भी आप कभी डॉक्टर के पास जाएंगे, जिनका बीपी बढ़ा रहता है या जिनको शुगर की दिक्कत रहती है, तो हमेशा डॉक्टर आपको एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा आपको डॉक्टर दवाई देगा कि इनको कंट्रोल करने की। कभी किसी डॉक्टर ने ये दवाई दी है कि बीपी खत्म हो जाएगा, आपका शुगर खत्म हो जाएगा, वो कभी नहीं देंगे आपकी इसकी दवाई। आप योग के द्वारा और 32 बार के द्वारा अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ कर सकते हैं, अपनी दवाइयों को खत्म कर सकते हैं, अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और छोड़ेंगे। फेस के लिए करेंगे, पूरे हाथ से फेस की टैपिंग करेंगे पहले। गले की, धीरे से वापस मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, दाईं और बाईं तरफ घुमाएंगे। मुंह के अंदर हवा भरेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। कभी भी भिंडी और करेले को एक साथ नहीं खाते क्योंकि विरुद्ध आहार होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज। जिनके भी जॉइंट्स में पेन रहता है तो आप खाली पेट 1 चम्मच घी खाएं सुबह मॉर्निंग में, पर हमेशा पानी को बैठ के पिए, पानी को खड़े होके नहीं पीना चाहिए। धीरे से वापस मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, लेफ्ट हैंड की 2 फिंगर रखेंगे, राइट से टैपिंग करेंगे।
धीरे से वापस फिर से करेंगे। मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, राइट हैंड की 2 फिंगर करेंगे, लेफ्ट से टैपिंग करेंगे। धीरे से वापस। अब जीभ को भी घुमाएंगे क्लॉकवाइज और आंखों को भी घुमाएंगे क्लॉकवाइज। करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे जीभ को भी, आंखों को भी। धीरे से वापस। ऊपर देखेंगे सीलिंग की तरफ, ओ और ई को बोलेंगे। जब हम बोलेंगे तो पूरे फेस से लेके हमारी नेक तक पूरी मसल खींचेंगी। करेंगे ओ आ ई, ओ आ ई। पूरा मुंह खोलना है आपने बोलते समय। ओ आ ई, 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 ओ आ ई। धीरे से वापस। जिनके घुटनों में दर्द है वो वज्रासन में नहीं बैठेंगे, बाकी सभी वज्रासन में बैठेंगे। एक यही आसन है जिसमें आप खाना खाने के बाद बैठ सकते हैं, तो इसमें बैठने का प्रयास करेंगे क्योंकि हमारे इससे वज्र नाड़ी एक्टिव होती है। बाएं हाथ को रख देंगे घुटने में, जो हमारे कॉन्स्टिपेशन को दूर करती है, हमारे पेट संबंधी सारी बीमारियों को दूर करती है। अंगूठे से, थंब से कर देंगे राइट नोस्ट्रल को बंद। लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस भरेंगे। इनहेल करेंगे, अब राइट नोस्ट्रल को बंद कर देंगे रिंग फिंगर से। राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे, सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब हमने राइट से छोड़ी थी सांस, तो राइट से ही हम सांसों को भरेंगे। इनहेल करेंगे राइट नोस्ट्रल से, अब लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे। आप सांस भरते समय भी 10 काउंट करेंगे और सांसों को बाहर छोड़ते समय भी 10 काउंट करेंगे। हमें लंबी गहरी सांस भरनी है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। जब हम दाई नासिका से, राइट नोस्ट्रल से सांस को भरते हैं तो हमारा बायां ब्रेन एक्टिव होता है, और जब हम बाई नासिका से सांस को भरते हैं तो दायां ब्रेन एक्टिव होता है। और जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो हमारे दोनों ब्रेन एक्टिव होते हैं, औरों से भी ज्यादा, जिससे हमारा तनाव, चिंता दूर होती है, नींद आती है हमें अच्छी, और फेफड़े हमारे, उनकी क्षमता, उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है हर एक अभ्यास के लिए। अगर किसी को सर दर्द है तो आपका सर दर्द भी तुरंत आराम मिलेगा आपको। जिनकी नाक बंद रहती है, जिनको साइनस की दिक्कत रहती है, तो आपको अगर ओरिजिनल मस्टर्ड ऑयल मिल जाता है तो आप मस्टर्ड ऑयल को भी डाल सकते हैं अपनी नाक में। वो भी ओरिजिनल होना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए। करते रहेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। हमारी 99% बीमारियां दूर होती है अनुलोम विलोम प्राणायाम से। जो प्रेग्नेंट है वो भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, पीरियड्स के टाइम पे भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास तो हर कोई कर सकता है। जिनका बीपी हाई रहता है वो भी कंट्रोल होता है, जिनका बीपी लो रहता है वो भी आपका कंट्रोल होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से। जो बैठ के नहीं कर सकते, जिनको असाध्य रोग है, वो लेट के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। बस आपने लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। हमारी हर एक बीमारियों को हील करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। पर आपने ध्यान देना है कि हमने लंबी गहरी सांस भरनी है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है, क्योंकि जब से हम पैदा हुए सांसें तो हम तब से ले ही रहे हैं। योग हमें सांस लेने का तरीका सिखाता है कि किस प्रकार से हमें कितनी सांस भरनी है और कितनी सांसों को हमें बाहर छोड़ना है। आज तक आपने कभी देखा ही नहीं होगा कि हमारी सांसें कैसे चल रही हैं। योग के द्वारा अपनी सांसों को देख सकते हैं, आप उसको महसूस कर सकते हैं कि कहां तक आपकी सांसें पहुंच रही हैं, आपके लंग्स तक पहुंच रही है, आपके पेट तक पहुंच रही है, कहां तक आप सांसों को ले पा रहे हैं। बाई नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। पहली उंगली रख देंगे माथे पे,
दूसरी उंगली को रख देंगे आंख के पास, तीसरी को रख देंगे अपर लिप में, चौथी को लोअर लिप में। अंगूठे से कान को बंद कर देंगे, भवरे की तरह ओम का गुंजन करेंगे। आंखें बंदी रहेंगी, दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे, थाई पे रख देंगे अपनी। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देना है। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरी हर एक सांस के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद। और जो भी मैंने योग अभ्यास किया है उसका पूरा पूरा मुझे लाभ मिले, मैं स्वस्थ रहूं, मेरी वाणी से, मेरे हाथों से कभी किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे प्रभु, कभी किसी को कोई दुख ना पहुंचे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गर्म करेंगे। गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों में रख देंगे। हथेलियों में आंखों को खोलना है, बंद करना है, खोलना है, आंखें बंदी रहेंगी। फिर से हथेली को घर्षण करेंगे, रफ करेंगे, मुंह पे मलेंगे, दोनों हाथों पे, कमर पे, थाई पे। अब दोनों हथेलियों को सामने लेके आएंगे, धीरे से हथेलियों में आंखों को खोल देंगे। अब करेंगे सिंहासन का अभ्यास। दोनों पैरों को खोल देंगे, दोनों हाथों को रख देंगे पांव के बीच। करेंगे सांस भरते हुए। जब हम जीवा को बाहर निकालेंगे, अपनी आज्ञा चक्र को देखना है आपने। करेंगे एक बार फिर से करेंगे। शुरू में आप इसे 3 बार करेंगे, धीरे धीरे से बढ़ा के 4 से 5 बार तक करेंगे। दोनों हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे और गले की मसाज करेंगे। ये आपकी थायराइड को बिल्कुल ठीक कर देगा। गले संबंधी जितनी बीमारियां हैं उनको दूर करता है सिंहासन और उज्जयी प्राणायाम। सीधे बैठ जाएंगे। अब हम करेंगे ताली वादन। तालियों के साथ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबाएंगे। हमारे हाथों में जल, वायु, अग्नि 5 तत्व होते हैं, तो वो एक्टिव होते हैं जब इनको दबाते हैं। तो हम करेंगे 1 2 1 2 1 2। जल्दी बजाएंगे, आगे पीछे। साइड में, कलाई के नीचे, उंगलियों के बीच में, हाथों में, कंधे में, कमर पे, थाई पे, चेहरे पे करेंगे। ये हमारी जो 2 उंगलियां होती है, ये हमारे हाथ हैं, ये 2 उंगलियां हमारे पैर हैं। तो जैसे जॉइंट्स है ना हमारी उंगलियों के, यही हमारे जॉइंट्स है। जैसे ये वाला जॉइंट्स हो गया हमारा कंधे का हो गया, ये हमारा कोहनी का हो गया, ये हमारा कलाई का हो गया। इस प्रकार से ये जॉइंट्स हैं। जैसे ये पैर हो गया तो पैर के जॉइंट्स हो गए। ये दोनों उंगलियां हाथों की है तो ये हाथों के जॉइंट्स हो गए। जैसे आपके कंधे पे दर्द है तो आप ये बीच वाली उंगली है जो हमारी, इसके यहाँ पे दबाएंगे आप, आपको कंधे पे आराम मिलेगा। आराम से दबाना है। अगर आपकी कोहनी पे दर्द है तो आप यहाँ पे दबाएंगे, दोनों हाथों से पकड़ के इस प्रकार से दबाएंगे। सीधे बैठ जाएंगे। अब हाथ से आसन करेंगे, एक साथ मिलके खिलखिलाते हुए जोर से हंसेंगे। एक बार फिर से करेंगे। सीधे बैठ जाएंगे सभी, शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भवे। ओम शांति शांति शांति। चेहरे में प्रसन्नता, आंखों में दिव्य तेज, नई ऊर्जा के साथ धीरे से आंखों को खोल लेंगे। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। इसी तरह सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कल भी आप डंबल्स और बोतल लेके आएंगे, उसके साथ योग अभ्यास करेंगे। ओम सभी को प्रणाम।